दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 10 शुंभ का वध। ऋषि ने कहा, अपने भाई निशुंभ को, जो उसे प्राणों से प्रिय था, मारा गया और अपनी सेना को सहार होते देख शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, हे शक्ति के अभिमान से फूली हुई दुर्गे, यह अपना अभिमान मत दिखाओ। यद्यपि तुम अत्यधिक अभिमानी हो, फिर भी दूसरों की शक्ति का सहारा लेकर लड़ते हो। देवी ने कहा, मैं यहाँ संसार में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे अलावा वहाँ और कौन है? देखो हे नीच ए देविया, जो मेरी ही शक्तियाँ है, मेरे ही भीतर प्रवेश कर रही है। इतना कहने के बाद सभी ब्राह्मण और बाकी लोग देवी के शरीर में लीन नजर आए। फिर अंबिका अकेली रह गई। देवी ने कहा, मैंने अपनी शक्ति से जिन असंख्य रूपों को यहाँ प्रक्षेपित किया था, वे मेरे द्वारा वापस ले ली गए हैं और अब मैं अकेली खड़ी हूँ। युद्ध में दृढ़ रहो। ऋषि ने कहा, फिर उन दोनों देवियों शुंभ के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ, जबकि सभी देवता और असुर देखते रहे। बाणों की वर्षा, तीक्ष्ण शस्त्रों तथा भयानक प्रक्षेपास्त्रों से वे दोनों पुनः समस्त लोगों को भयभीत करने वाले युद्ध में संलग्न हो गए। उसकी हथेली के प्रहार से घायल होकर दैत्य राजा पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत ही वह फिर से उठ खड़ा हुआ। देवी को पकड़कर वह उछला और आकाश में ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। वहां भी चंडिका ने बिना किसी सहारे के उससे युद्ध किया। अब दैत्य शुंभ और चंडिका आकाश में एक दूसरे के निकट संपर्क में रहते हुए पहले की तरह लड़े, जिससे सिद्धों और ऋषियों का आश्चर्य हुआ। तब अंबिका ने उसके साथ बहुत देर तक घनिष्ठ युद्ध करने के बाद उसे उठाया, चारों ओर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। इस प्रकार उछलकर दुष्ट स्वभाव वाला शुंभ पृथ्वी पर पहुंच गया और अपनी मुट्ठी उठाकर चंडिका को मारने की इच्छा से शीघ्रता से आगे बढ़ा। समस्त दैत्यलोक के स्वामी को पास आते देख देवी ने उसकी छाती में तीर मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी ने नुकीले तीर से घायल होकर वह निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा और समुद्र, द्वीप तथा पर्वतों सहित पूरी पृथ्वी हिल गई। जब वह दुष्ट स्वभाव वाला असुर मारा गया तो पूरा ब्रह्मांड खुश हो गया और पूर्ण शांति प्राप्त हुई और आकाश साफ हो गया। जलते हुए पूर्व बादल तो पहले साक्ष्य में थे, शांत हो गए और जब शुंभ वहां गिरा तो नदियां अपने मार्ग पर बनी रही। जब वह मारा गया तो सभी देवताओं की मन में बहुत खुशी हुई और गंधर्व ने मधुर गायन किया। दूसरों ने अपने वाद्य यंत्र बजाए और अप्सराओं के समूह नृत्य कर रहे थे। वैसे ही अनुकूल हवाएं चली, सूरज बहुत चमकीला हो गया, पवित्र आग शांतिपूर्वक और शांति से धधक रही थी और अलग अलग हिस्सों में उठने वाली अजीब आवाजें बन गई। यह सवर्ण मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्मा का शुंभ का वध नामक 10वां अध्याय समाप्त होता है। ओम शांति। जय।